जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। सुबह के 6:30 बज चुके हैं। करंट अफेयर की नए नो 2020 सीरीज के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आज 2 मार्च की स्पेशल टॉप 20 करंट अफेयर की सीरीज हम लोग पढ़ लेते हैं और इसकी पीडीएफ आपको इसकी क्लास के अंत में मिल जाएगा। यह करंट अफेयर शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा जूनियर और उत्तर प्रदेश एसआई इन सभी के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है, चाहे प्राइमरी की तैयारी करें चाहे जूनियर की। इस क्लास के खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर मिल जाएगी। ये क्लास पूरी तरह से निःशुल्क, देश हित में, राष्ट्र हित में आपके लिए समर्पित है। ई-लर्निंग विद दुर्गेश तरफ से टॉप 20 नैनो मैगजीन की सीरीज 2 मार्च टुडे करंट अफेयर सीरीज में 20 प्रश्नों की सीरीज हम लोग आपके साथ मिलकर पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी आपको क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी और फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर। चलिए बिना देरी के अब हम लोग एक एक करके क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर एक एक करके प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, वैसे मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे। जैसे आप जुड़िएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने आपको दिख रहा होगा। हाल ही में गोल्डन अवार्ड्स का कौन सा संस्करण 1 मार्च 2021 को आयोजित किया गया? 18वां, 78वां, 76वां, 77वां, 75वां क्या होगा? देखिए, गोल्डन अवार्ड्स जो है यह 18वां 78वां संस्करण आयोजित किया गया। मतलब इस प्रश्न का अगर सही विकल्प अगर आप और हम देखें तो इसका उत्तर क्या होगा? 78वां होगा। ठीक है, चलिए और हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ एक एक करके। ठीक है, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। प्रश्न नंबर 2 आपके बीच है। जी हाँ, शायद आपको दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 2 क्या आ रहा है? हाल ही में कब वीर चिलाई दिवस मनाया गया? जी हाँ, कब वीर चिलाई दिवस मनाया गया? 28, 25, 27 किस फरवरी को मनाया गया? जल्दी जल्दी बताइए। जी हाँ, अगर हम वीर चिल्लाराय दिवस की बात करें तो कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके लिए 27 फरवरी। मान इस प्रश्न का सही जवाब होगा क्या होगा? 27 फरवरी। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, मार्च 2021 में किसने यूक्रेन कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता? प्रश्न नंबर 3 का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। जी हाँ, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट और मैरी कॉम। तो यहाँ पे न मैरी कॉम है न बिन, इसका होगा विनेश फोगाट। मान इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो 20 का राइट आंसर होगा। 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए अब इसी प्रश्न के साथ हम और आगे बढ़ते हैं। जी हम शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा जूनियर क्लास के लिए आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश को ज्वाइन कर सकते हैं। यह जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए निःशुल्क प्रतिदिन सुबह लाइव चलती है। जी हाँ, क्योंकि देश हित में, राष्ट्र हित में आप सभी के लिए है। अगला है, मार्च 2021 में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जी हाँ, यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है ये मुख्य होगा। क्या होगा? मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण शर्मा, अरुण कुमार सिंह, अरुण सिन्हा, अरुण द्विवेदी। बताइए क्या होगा? अच्छा, प्रश्न नंबर 4 छूट गया है। ठीक है, मैं 4 भी करा दे रहा हूँ। देखिए, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा अरुण कुमार सिंह, अर्थात 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। मार्च 2021 में बिहार के मुख्य सचिव के रूप में अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 4। जी हाँ, एक प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में डीआरडीओ ने किस उपग्रह को लॉन्च किया? जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न तो मेरा आपसे यही रहेगा कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, क्या रहेगा कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, तो अगर इस प्रश्न के हम उत्तर की बात करें प्रश्न नंबर 4 के, तो सिंधु नेत्रा होगा। क्या होगा? सिंधु नेत्रा। माने ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक, चलिए हम और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 आपके बीच है। मार्च 2021 में पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख कौन बनाए गए? जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। मार्च 2021 में पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख कौन बनाए गए? तो जल्दी से कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद सभी दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जल्दी जल्दी बताइए। केशव कुमार, अजीत कुमार, आर हरि कुमार। इस प्रश्न का उत्तर होगा आर हरि कुमार। शीर्ष प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, प्रश्न नंबर 7 का है, मार्च 2021 में किसने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? जल्दी से कमेंट करिए। देखिए, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जो दुर्गेश सर सर्च कर ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर ज्वाइन कर लेंगे। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, चाहे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर
यूट्यूब ई लर्निंग में दुर्गेश है। हाँ, मार्च 2021 में क्रिकेट के फॉर्मेट संन्यास ले लिया, सभी फॉर्मेट से। ये होंगे विनय कुमार। विनय कुमार ने मार्च 2021 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। अगला है, किस राज्य ने फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल। अगर इन सभी को अगर हम मानचित्र में देखें तो बताइए इस प्रश्न का आपके हिसाब से सही विकल्प क्या होगा? ये हमारा श्रीलंका हो गया, यहाँ पे हमारा केरला हो गया, और यहाँ पे हमारा तमिलनाडु हो गया, और यहाँ पे हमारा कर्नाटक हो गया। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो कर्नाटक होगा। क्या होगा? कर्नाटक इस प्रश्न का सही जवाब होगा। माने कर्नाटक ने फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया अपने यहाँ हाल ही में। ठीक है, चलिए। हाँ, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा पिद्दी सा गोवा है, फिर महाराष्ट्र है। अगला सवाल है, प्रश्न की तरफ हम देखते हैं। हाल ही में किसने UNSC में पहली बार संस्कृत भाषा का उपयोग किया? तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि सबसे पहली बार UNSC में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। तो जल्दी से कमेंट करिएगा, दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दीजिएगा, क्योंकि सुबह की पहली किरण के साथ आपके लिए करंट अफेयर की 72 नैनो मैगजीन आपके लिए हम लेकर आते हैं। इसके अलावा अन्य सभी क्लासेज, शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा, UPSI और पेट एग्जाम की भी ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपको पूरी तरह से मिलता शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर होगा प्रकाश जावड़ेकर। क्या होगा? प्रकाश जावड़ेकर। माने इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, शायद आपको दिख रहा होगा। जी हाँ, बायो एशिया 2021 का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? प्रश्न नंबर 10 का जवाब देना है। बायो एशिया 2021 का 18 संस्करण कहाँ आयोजित कराया गया? दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? देखिए इसमें से आप लोगों ने एकदम सही बताने का प्रयास किया है। हैदराबाद इस प्रश्न का सही जवाब होगा। माने 20 प्रश्न का सही जवाब है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है हैदराबाद, उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है। माने बी वालों का उत्तर राइट आंसर होगा। हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, जहाँ पर है कि हाल ही में किस राज्य ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की? जी हाँ, हाल ही में किस राज्य ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की? तो कौन है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा, कौन सा राज्य होगा? अगर इन सभी को हम मानचित्र पर देखें तो शायद आपको भी दिख जाए। मानचित्र पर मैं उसे बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, सभी लोग जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बताइए, यहाँ पर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए ये है कुछ इस तरह से आपका महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस तरह से हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम आगे देखें आंध्र प्रदेश को, तो यहाँ पर कुछ हमारा इस तरह से आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर हमारा राजस्थान है। ठीक है, यहाँ से ये राजस्थान है। इस प्रकार हम अपने राज्यों को देख लिया, लेकिन इस प्रश्न का अगर उत्तर देखें तो महाराष्ट्र होगा। क्या होगा? महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा, अपने सभी साथी मित्रों तक जरूर पहुँचाइएगा। और हाँ, अगर आप मैप के माध्यम से अगर राज्यों के बारे में आपके दिमाग में अगर फीड हो जाएगा ना, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना मानचित्र के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगला है, शायद आपको दिख रहा होगा, प्रश्न नंबर 12। किस राज्य ने मरु महोत्सव शुरू किया? किस राज्य ने मरु महोत्सव शुरू किया? तो जरा कमेंट कर बताइएगा कि मरु महोत्सव किस राज्य ने शुरू किया। सभी लोग फटाफट। हरियाणा, असम, राजस्थान, पांडिचेरी। तो इस प्रश्न का अगर सही विकल्प हम बात करें तो राजस्थान होगा। क्या होगा? राजस्थान। सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, सी क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राजस्थान। अगला सवाल है आपके सामने। देखिए यहाँ पर इलेनी दुर्गेश के ऑनलाइन क्लास से नोट संबंध अगर कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं जूनियर सुपर टेट के लिए, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, जहाँ पर आपको लाइव क्लास उपलब्ध होगा, PDF नोट्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज। पढ़ो तब तक जब तक परीक्षा न हो जाए। देखिए जगह के लिए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। कहाँ पर चलती है? ये जौनपुर जनपद से। ठीक है, लेकिन मेरी क्लास जो है आपकी पूरी तरह से क्या है? निःशुल्क है। कैसी है? निःशुल्क है, देश हित में और राष्ट्र हित में, जिसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना होगा, क्योंकि टेलीग्राम पर इसकी सभी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी हम आगे भी पढ़ रहे हैं, अभी प्रश्न आपके और हैं, ऐसा नहीं है कि ख़त्म, कि 20 प्रश्न है तो आपको आगे में मिलेगा। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। 13 कह रहा है कि हाल ही में किस देश में
सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू किया गया? तो बताइए किस देश में सामूहिक टीकाकरण योजना की शुरुआत की गई? अमेरिका, भारत, चीन, दक्षिण कोरिया। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा दक्षिण कोरिया। माने डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। माने जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है उन सभी के जवाब सही हैं। और अपने मोबाइल में आप सभी लोग 6:30 बजे के करंट की सीरीज का अलार्म लगा लीजिएगा, ठीक है। और अगर शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो रात के 9:30 बजे स्पेशल सीरीज आपके लिए चलती है प्रथम खंड ए सेक्शन का, तो वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। वहाँ से आपके 50 प्रश्न हूबहू परीक्षा वाले प्रश्न की तैयारी होगी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 है कि हाल ही में किस राज्य ने बजट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एप्लीकेशन भी आपके सिलेबस में है। बजट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और असम। बताइए क्या होगा? जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो आपका गुजरात होगा। क्या होगा? गुजरात इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है। घुड़सवारी टेंट पेंकिंग टूर्नामेंट के लिए विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जापान, चीन, भारत और अमेरिका। कौन करेगा? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। जी हाँ, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा भारत। माने शीर्ष प्रश्न का राइट आंसर होगा, शीर्ष प्रश्न का सही जवाब होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 16 है। इतिहास के आरंभिक काल, इतिहास के जो आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा गया? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल या नव पाषाण काल। तो आरंभिक काल को अगर हम देखें तो यहाँ पर पूरा पाषाण काल कहा गया। क्या कहा गया? पूरा पाषाण काल, माने पाषाण काल के पहले का युग, पत्थरों से पहले का युग, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, याद रखिएगा। तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो यहाँ से जुड़ा हुआ जो सवाल है आपका वो होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर डी राइट आंसर होगा। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने। किस काल युग में पत्थर औजार सबसे पहले पाए गए? जी हम किस काल में, काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, लघु पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। माने करंट की सीरीज साथ साथ हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में पढ़ेंगे जहाँ पे आज प्राचीन इतिहास की सीरीज आपको है। इसे कहते हैं पुरापाषाण काल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जी हाँ, पुरापाषाण काल पत्थरों के औजार सबसे पहले मिले थे, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 17 है आपके बीच। 17 कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां कैसी थी? चौड़ी, तंग, फिसलन वाली, तंग वाली। तो हाँ होगा चौड़ी थी और सीधी थी, जैसे 90 डिग्री पर मिलती थी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल बजट है जो आपके सिलेबस के लिए महत्वपूर्ण है। पीडीएफ पे जाने के बाद इस पर क्लिक करिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से पीडीएफ आपकी ओपन हो जाएगी और ओपन होने के साथ साथ आपको ये वीडियो पूरा मिल जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट पर है ये। अगला सवाल आपके सामने है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हल्दी घाटी की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। कौन सी सभ्यता होगी बताइए? देखिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह होगा सिंधु घाटी सभ्यता। इस प्रश्न का सही जवाब है, इस प्रश्न का राइट आंसर है। इसी के साथ साथ आप लोगों ने हम लोगों सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी किनारे बसा है? कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी जहाँ पे दुर्गेश सर सर्च करके इन लर्निंग विद दुर्गेश से प्राप्त कर सकते हैं। सुबह सुबह 6:30 बजे। इसके साथ ही आपको ये सारी पीडीएफ की जो है कहाँ पर, टेलीग्राम पर उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन लिंक है, उस लिंक से जाकर आप इन सभी प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य ई लर्निंग विद दुर्गेश पर क्लास और नोट्स भी आपके लिए उपलब्ध हैं, चाहे तो वो भी आप घर बैठकर प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए ये आप सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यह सीरीज आपको प्रतिदिन सुबह कितने बजे? 6:30 बजे मिल जाती है। तो आप सुबह की पहली किरण के साथ तैयार रहिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। तो चलते हैं, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।